खबरों की परत खोलता आईना। कहा है कि दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाजा नहीं होगा कि देश में कैसी आंधी चल रही है। जिंदगी की हकीकत बताता आईना। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विरोध का जवाब तर्कों से देने की संस्कृति खत्म क्यों हो रही है। चेहरों से नकाब उठाता आईना। वाकई आज पत्रकार डर में रहकर काम कर रहे हैं। खुद को राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बनने देने के लिए क्या पत्रकार स्वयं जिम्मेदार सच का चेहरा दिखाता आईना। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है, बदजुबानी इसी का कुफल है। घूमता हुआ आईना, राजीव रंजन श्रीवास्तव के साथ। सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला में आज 700 साल बाद महाआरती होगी। हिंदू समाज 1 से 3 बजे तक विशेष पूजा अर्चना करेगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया गया। वहीं हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम समाज के पक्ष की तरफ से काजी मोइनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हाईकोर्ट ने 15 मई को बताया था कि भोजशाला मंदिर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक्शन में ईडी। वसूली रैकेट मामले में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की है। पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर ईडी की रेड। आपको बता दें कि हाल ही में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर शांतनु के घर का नया निर्माण करवाया गया था। निर्माण कार्य के लिए एक ठेकेदार ने बैंक के जरिए से करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इसी वित्तीय लेन देन के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। डीयू के महिला हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन। देर रात से हॉस्टल के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं छात्राएं। हॉस्टल प्रशासन पर पानी की सप्लाई रोकने, जबरन बेदखली और 450 रुपए अतिरिक्त शुल्क लगाने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने यह भी कहा कि हॉस्टल प्रशासन उन पर जबरन हॉस्टल खाली करने का दबाव बना रहा है, जिससे पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर असर पड़ रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर पीएम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा इसे सार्थक और उत्पादक बताया है। पीएम ने पोस्ट में कहा, मीटिंग में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और विकसित भारत के लिए सुधारों पर चर्चा हुई है। बता दें कि यह बैठक कल शाम 5 बजे सेवा तीर्थ पर हुई थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल में बकरीद पर गायों की कुर्बानी नहीं होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने इस फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला आ सकता है। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं। मामला रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर चुका है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने और रखने नहीं देंगे। ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका अपने नियंत्रण में लेकर जरूरत पड़ने पर बड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि होर्मुज पर टोल नहीं लगना चाहिए। होर्मुज इंटरनेशनल सी रूट खुला रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक और बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 लोग जख्मी हुए हैं। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं प्रशासनिक टीम ने राहत और बचाव के काम शुरू किए। जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में बस ड्राइवर की बस के अंदर फंसे रहने से दर्दनाक मौत हो गई। 15 अन्य जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं।
भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। ये रेड और ऑरेंज अलर्ट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक इस भीषण लू से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। लोग ख्याल रखें। आसमान में बरस रही आग के चलते देश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के ऊपर है। यूपी का बांदा जिला 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया।